हेलो फ्रेंड्स, मैं अंदराम सांकला। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 9th की एक पोइम जिसका नाम है द रोड नॉट टू टेकन को एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में ट्रांस वर्ड मीनिंग्स व क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वीडियो को पूरा सुने, देखें और अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनिए। पोएम एम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन वह मार्ग जिसको छोड़ दिया गया या जिसका चुनाव नहीं किया गया। दो रास्तों में से एक रास्ते को छोड़ दिया गया। तो आइए पहले पोएम के बारे में सुनते हैं क्या है। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences। तो देखिए ये प्रसिद्ध कविता जीवन संबंधी विकल्पों का चयन करने के विषय में है तथा विशेषकर उन विकल्पों के बारे में है जो हमारे जीवन को ढालते हैं अर्थात हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है जो सामान्य और साधारण अनुभवों को भी सरल रूप में लेकिन अंतर्दृष्टि से लिखते हैं। अंतर्दृष्टि से इंसाइटफुली अंतर्दृष्टि से लिखते हैं। आइए स्टैंजा फर्स्ट ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। देखिए, two roads diverge in a yellow wood and sorrow. I could not travel both and be one travel. Long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth। कुछ मीनिंग देखिए इसके अंदर। डाइवर्ज दो भागों में बढ़ जाती है। येलो वुड पतझड़ ऋतु का जंगल, यानी जब पतझड़ ऋतु आती है तो पत्तियां पीली पड़ जाती है। लुक्ड डाउन देखा, एज फार एज जितनी दूर तक, बेंट यानी मुड़ गई, अंडरग्रोथ यानी झाड़ झांकड़ या झाड़ियों का झुरमुट। ट्रांसलेट देखिए सुनिए। पतझड़ की ऋतु में पीली पत्तियों वाले जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में बन रही थी और मुझे ये दुख था कि मैं अकेला यात्री होने के कारण दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता था। मैं लंबे समय तक खड़ा रहा और एक रास्ते की तरफ जहाँ तक मैं देख सकता था उस बिंदु तक देखता रहा जहाँ से यह रास्ता झाड़ियों के झुरमुट में मुड़ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। Then took the other just as far as and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as far as for that the passing there had warned them really about the same। तो देखिए टुक यहाँ यानी कोई लेने का अर्थ में नहीं होगा, चल पड़ा। जस्ट ठीक, फेयर यानी उचित, परहैप्स शायद, बेटर क्लेम यानी अधिक अच्छा, ग्रासी यानी घासदार, वांटेड वियर यानी प्रयोग में नहीं लिया गया था, दो यद्यपि, एज फोर जहाँ तक, वॉर यानी जो घिसा पिटा रास्ता, और सेम यानी वैसा ही या समान। तो ट्रांसलेट देखिए, ट्रांसलेट क्या कहता है। फिर मैं दूसरे रास्ते पर चल पड़ा, ये भी उतना ही अच्छा और शायद अधिक ठीक था क्योंकि ये ज़्यादा घासदार था और अधिक उपयोग में नहीं आया था।
यद्यपि वहाँ से गुजरने पर पता चला कि दोनों ही रास्तों को लोग चलकर लगभग समान रूप से घिस दिया था। यानी यहाँ कवि की कल्पना है, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि ये कवि की केवल कल्पना ही है कि वह दोनों रास्तों में से किसी एक को प्रयोग किया हुआ और दूसरे को बिना प्रयोग किया हुआ मानता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। नेक्स्ट, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओहो kept the first for another day, yet knowing how we leads on to way, I doubted if I should ever come back. स्टेंजा देखिए, कुछ वर्ड मीनिंग लिखा। इक्वली यानी समान रूप से, इक्वली यानी समान रूप से, इन लीव्स पत्तों से ढके हुए थे, यानी लिखा है ट्रोडन ब्लैक पैरों के कुचले जाने पर पत्तों का काला पड़ जाना। एनोदर डे यानी पहली सड़क पर किसी अन्य दिन यात्रा करने का निश्चय किया। एवर यानी कभी। तो इसका ट्रांसलेट देखिए। इसका ट्रांसलेट है, और उस दिन प्रातः दोनों ही रास्ते समान रूप से ऐसी पत्तियों से ढके हुए थे जिन्हें किन्हीं कदमों द्वारा कुचला नहीं गया था, अर्थात कोई उन पर नहीं चला था। अरे मैंने पहले रास्ते पर किसी और दिन यात्रा करने का निश्चय किया, हालांकि मैं जानता था कि किस प्रकार से एक रास्ता आगे से आगे बढ़ता ही जाता है, और मैंने मन में संदेह था कि मैं शायद ही कभी वापस आ पाऊंगा। यानी पहली सड़क पर यात्रा करने के लिए ऐसी वह कल्पना करता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। I shall be telling this with a sigh. Somewhere edges and edges, hands, two roads diverge in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. देखिए, विद साई आहा भर करके, यानी सांस भर करके, आहा भर करके, समवेयर कहीं, एजीज एंड एजीज बहुत लंबे समय के लिए, हैंस यानी अतः एवं, ट्रेवल्ड बाई लेस ट्रेवल्ड बाई कम उपयोग में आई थी, और डिफरेंस यानी अलग, भिन्न। तो इसका ट्रांसलेट देखिए क्या कहता है कवि। मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात भविष्य में कहीं आहा भरकर यह कहता होऊंगा कि यह स्थान जंगल में दो रास्ते भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते थे, और मैंने वह रास्ता चुन लिया जिस पर कम लोग चलते थे, और केवल इसी ने मेरे जीवन में सारा अंतर ला दिया। तो बच्चों, ये पोइम की ट्रांसलेट थी, और कुछ कठिन मीनिंग भी आपको मैंने बताए थे इसमें। यानी ये एक प्रेरणादायक कविता है। इसमें कवि अपन को प्रेरणा देते हैं कि जीवन में अपन को सोच विचार करके अपने जीवन के लक्ष्य और विकल्पों को चुनना चाहिए। आइए इसके अंदर कुछ हार्ड मीनिंग्स आए हैं, वो भी अपन करते हैं। इसमें ग्लोसियम कुछ दिए हुए हैं, अपन और कर लेते हैं, और वर्ड मीनिंग्स हैं वो करते हैं। देखिए वर्ड मीनिंग्स, डाइवर्ज है ना, एक दूसरे से अलग अलग होकर अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाता है, बताया था ना, दो दिशाओं में बढ़ जाते हैं। येलो वुड यानी पतझड़ ऋतु में पीली पत्तियों वाला जंगल। लुक्ड डाउन यानी जमीन पर नीचे की ओर देखना। बेंट
मुड़ी हुई। अंडरग्रोथ झाड़ चांकड़ या झाड़ियों का झुरमुट। टुक टुक यानी यहाँ होगा चल पड़ा। फेयर यानी सही या उचित। द बेटर क्लेम बेहतर दावा या अधिकार। ग्रासी ग्रासी यानी घासदार। वांटेड वियर यह रास्ता अधिक उपयोग में नहीं आया था अतः बिल्कुल नया था। वॉर्न वॉर्न यानी उसको चलते चलते घिस दिया था यानी उस पर ज़्यादा प्रयोग हुआ था। ले इन लीव्स पत्तों से ढके हुए थे। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लेक किसी के पैरों से पत्तियां कुचली नहीं गई थी। केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे यानी पहली सड़क पर किसी अन्य दिन यात्रा करने का निश्चय किया। विदेशाई आहा भर करके। एजीज एंड एजीज भविष्य में बहुत समय के बाद। लेस ट्रेवल्ड यानी कम उपयोग में आई थी। डिफरेंस यानी अंतर। ये थे हार्ड मीनिंग्स। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी करते हैं जिससे अपन की पॉइंट तुम्हें रिवाइज हो जाएगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेयर डज द ट्रेवल फाइंड हिमसेल्फ व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस यानी कवि अपने आप को कहाँ पाया गया यानी यात्री अपने आप को कहाँ पाया और उसके सामने क्या समस्याएं थी प्रॉब्लम क्या थी। तो द ट्रेवल फाइंड्स हिमसेल्फ इन द येलो फॉरेस्ट वेयर द रोड इज डाइवर्ज इनटू टू डिफरेंट पथ्स यानी कवि अपने आप को यात्री अपने आप को एक पीले जंगल में जहाँ पत्तियाँ पीली थी वहाँ पाया और वहाँ पर रास्ता सड़क दो दिशाओं में बंट रही थी। कितनी दिशाओं में बंट रही थी? दो दिशाओं में। ही फेसेज द प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ पथ बिटवीन द टू रोड्स इन द येलो वुड और पीले जंगल के अंदर अब वो कोई दो रास्तों में से एक रास्ते का चुनाव करने की उसके अंदर ये समस्या थी कि अब मैं कौन सा रास्ते का चुनाव करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिस्कस व्हाट द फ्रेजेज मीन टू यू यानी यहाँ कुछ फ्रेज दी गई यानी वाक्यांश दिया गया है उनका क्या अर्थ है। पहला है येलो वुड तो आंसर है इट इज़ द स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट इन द ऑटम यानी पतझड़ व्हेन लीव्स ऑन द ट्रीज टर्न येलो बिफोर फॉलिंग डाउन। यहाँ जंगल की ये दशा बताई गई है पतझड़ के समय में कि जब गिरने से पहले वो क्या हो जाती है पीली पड़ जाती है। नेक्स्ट फ्रेज देखिए। इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर यानी इसका मतलब क्या है। द पथ वॉज कवर्ड विद ग्रास एंड वॉज नॉट स्टेप्ड जो रास्ता था वो घास से भरा हुआ था यानी उसके ऊपर घास उगी हुई थी और उसका उपयोग बहुत कम लिया हुआ था यानी वहाँ पर लोग बहुत कम चले थे। नेक्स्ट देखिए। द पासिंग देयर इट मीन्स द पीपल वॉकिंग ऑन दैट रोड इसका मतलब है कि लोग उस पर चले यानी उस रास्ते का ज़्यादा उपयोग लिया गया। नेक्स्ट फ्रेज देखिए। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक यानी इसका मतलब ये हुआ द लीव्स हैड नॉट टर्न्ड ब्लैक यानी पत्तियाँ काली नहीं पड़ी थी। बिकॉज क्यों नो वन हैड टेम्पल था कुचलना देम येट क्योंकि किसी ने भी उसे कुचला नहीं गया यानी उस रास्ते पर किसी ने चला नहीं किसी ने उस रास्ते की यात्रा नहीं की। तो बच्चों ये थी द रोड नॉट टेकन और इसका पोइट कौन था रॉबर्ट फॉर्स्ट और एक प्रेरणादायक पोएम थी। देखते रहिए सुनते रहिए। थैंक यू।